बड़े अच्छे लगते हैं। सर, आपके पराठे। अचार कौन सा लेंगे आप, नींबू का या आम का? ये कैसा नाश्ता है? हाँ? मतलब हर रोज तुम्हें क्या लगता है कि मैं पराठे खाऊंगा? तुम जानते नहीं हो कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज के बाद मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार पराठे खाऊंगा, ओके? इसे ले जाओ और मेरे लिए फ्रूट्स लाओ और कॉर्नफ्लेक्स। क्या? हिंदी नहीं समझ में आती, फ्रूट्स लाओ और कॉर्नफ्लेक्स लाओ। ओके सर, ओके सर। एक मिनट रुको, कितना समझाया था तुम्हें कि अपने साहब की सेहत का ख्याल रखना, ये तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। ये तुम्हारे साहब को ऐसे सूखा नाश्ता अच्छा नहीं लगता है। मैं समझाती हूँ, देखो ऐसे पराठा प्लेट में रखो, फिर थोड़ा बटर डालो, कम लगे तो कोई बात नहीं, उतना ही मक्खन और लो, और फिर से पराठे पे डालो। हाँ, बस बस बस। देखो अगर तुम्हारे साहब ठीक से खाएंगे नहीं तो उन्हें सर दर्द हो जाएगा, बेकार में उन्हें टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। हाँ, तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, अब तुम जाओ। थैंक यू। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं भी यही कहने वाला था उससे, लेकिन वो खैर। अब ऐसे क्यों देख रही हो? अरे मैंने तुम्हारे सामने उसे कहा कि फ्रूट्स ले आओ। ना खाऊं तो प्रॉब्लम, खाऊं तो प्रॉब्लम। अब क्या कर दिया है मैंने? आपको कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंगे तो आप वही जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपको ये बताने में कि आपके लिए क्या हेल्दी है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसलिए आज के बाद जो आप खाना चाहते हैं आपको वही दिया जाएगा, जैसे ये पराठे और मक्खन। और चाहिए मक्खन? दो थोड़ा। ना ठीक। फोन लो। विक्रम है। हेलो। अरे तेरी सहमी की बात से तो साफ पता लग रहा है कि प्रिया ने तेरी चोरी पकड़ ली। हाँ, 1 मिनट में ही पकड़ ली। अरे यार, ये बीवियां बहुत बड़ी जासूस होती हैं। इस चीज को जितना नहीं समझने की कोशिश करेगा ना, उतना ही खुश रहेगा, समझा? अच्छा ठीक है ना, मान लिया कि तू सही है, मैं गलत। ओके? तू इतने डर डर के क्यों बोल रहा है? अबे कोई शेरवेर देख लिया क्या? शेरनी मतलब चैनल में शेरनी देख रहा था। शेरनी? वैसे मैं डरता होता नहीं हूँ। अच्छा, तो एक काम करता हूँ ना, आज तेरे ऑफिस आता हूँ और आज वो मग उठा के देख लेते हैं क्या है उस मग के अंदर। बोल। ओए ओए ओए, बकवास बंद कर और आज रात का प्लान सुन। तुम लोगों को यहाँ आना है, दादी ने इनवाइट किया है। दादी ने रखी है तो लोड़ी की होगी, राइट? हाँ। अरे दादी बुलाए और हम ना, ऐसे आज तक हुआ है क्या? शाम को पहुंच जाऊंगा तो फिर शाम को ही मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। विक्रम को फोन। मैंने लोरी के फंक्शन के लिए उसे बुलाया है यहाँ। तुम भी अपने पेरेंट्स को, पूरे शर्मा परिवार को यहाँ पर बुला लो ना। लोरी का त्योहार है, सब लोग साथ में स्पेंड करेंगे तो मजा आएगा। अरे आप फिर से ऐसे क्यों देख रही हो? तुम बार बार में मेरे को ऐसे क्यों देखती रहती हो यार? ये जो आप मुझे सब बता रहे हैं ना करने के लिए, वो मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। आपको क्या लगता है ये आपका प्लान है? दादी ने ये प्लान मेरे साथ मिलकर बनाया।
और जिन लोगों को आप इनवाइट करने के लिए कह रहे हैं ना मिस्टर कपूर, उन्हें मैं बहुत पहले ही इनवाइट कर चुकी हूँ। और ये आपका दोस्त विक्रम, इसे आप नहीं भी बुलाते ना तो भी उसे आना पड़ता, क्योंकि मैं नेहा को ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी हूँ। अरे इसने कुछ बताया नहीं? कैसे बताएगा? आपका दोस्त जो है याद ही नहीं रहा होगा, और अगर याद होगा भी तो भी नहीं करेगा, क्योंकि बीवी का कहा थोड़ी मानते। राम कपूर का जो दोस्त है ना। यार ये क्या है यार, हर चीज घूम फिर के मेरे पे क्यों आ जाती है? क्या करूं, घूम फिर कर आप ही मेरे सामने आते हैं बार बार। मक्खन लीजिए ना, और काफी। एक और एप्पल लूं? नो थैंक। कार्तिक, बेटा चल नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। बेटा देख, जिंदगी में कभी कभी ऐसे अनचाहे हादसे हो जाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि खाना पीना छोड़ दे, तबीयत खराब नहीं हो जाएगी। चल उठ। माँ प्लीज, मुझे वाकई में भूख नहीं लग रही है, और मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद आपसे मांग लूंगा। और अब मुझे काम भी पूरा करना है। बेटा अब छोड़िए काम वाम, आज लोहड़ी है ना, छुट्टी ले ले। हाँ, और वैसे भी है ना, प्रिया का फोन आया था, वो कह रही थी उसने है ना हम सबको शाम को इनवाइट किया है। बेटा वो हम तो जा नहीं पाएंगे, ऐसे करना तू और नताशा तुम दोनों चले जाना, ठीक है? चलो। हाँ मुझे बहुत काम है, अब दी को बोल दो कि मैं वहां नहीं आ पाऊंगा प्लीज। कार्तिक तू। मॉम प्लीज, क्या मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती हो? मुझे काम पूरा करना है। ये सब क्या कहने का मतलब है? क्या बोलूं तेरा? नताशा बेटा तू चल नाश्ता कर ले, आ जा। लेकिन बेटा छोड़ ना, काम बाद में कर लेना। आ जा, कम माय डॉल। कार्तिक, क्या बात है बेटे, तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा है? कार्तिक बेटा, भूखे रहने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तूने अपना बच्चा खोया है, और एक बाप होने के नाते मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं बेटे, लेकिन तुझे इस दर्द से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब तुझे पति होने की जिम्मेदारी निभानी है। जरा सोच बेटे, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसके खोने के एहसास ने अगर तेरी ये हालत कर दी है, तो तूने कभी नताशा के बारे में सोचा? इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है, इसलिए तुझे अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अगर तेरी ऐसी हालत को देखेगी बेटा, तो वो तो और भी ज्यादा गिल्टी महसूस करेगी। और सोच, अगर ऐसे में वो डिप्रेशन में चली गई तो? नहीं बेटे, नहीं, मेरी बात मान बेटे, एक बार फिर से नताशा का दोस्त बन जा। उसे उस सदमे से, उस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश कर, ताकि वो फिर से नए सिरे से खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू कर सके। देख बेटा, आज तूने जो खुशी खोई है ना बेटे, वो तुझे कल जरूर मिलेगी। मिनत की वो खोई हुई मुस्कुराहट उसे जरूर वापस दिलवाऊंगा, और उसकी शुरुआत हम आज ही से करेंगे, लोहड़ी के साथ। सेम टू यू, सेम। दादी की पहली लोहड़ी बहुत मुबारक। अच्छा तू अभी ड्रामेबाज बंद कर, तू दादी ने इनवाइट किया ना तुम दोनों को? हाँ उनसे तो मिल रहे हैं, लेकिन प्रिया कहाँ है? दोनों साथ में है, वही है, जाओ।
दादी तेरा हैप्पी लोहड़ी। शादी की पहली लोहड़ी बहुत मुबारक। थैंक यू। इतनी देर से आए। सॉरी, घर में हमेशा काम रहते हैं। दादी आपके तो काम खत्म ही नहीं होते कभी। आपको बम्बई की लोहड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, पंजाब को मिस कर रहे हो? कर तो रही है भी, पर क्या करें, ये भी कम नहीं है उससे पंजाब से। पूजा कर ले। हाँ, पूजा करें। चलो पूजा कर। तुम इतनी देर से आए कि मैंने पहले ही कर ली। ओह सॉरी। ओके, मैं अकेले कर लेती हाँ कर ले, चलो कर ले। नाच, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? जाओ वहाँ प्रिया दी और नेहा के साथ। नहीं कार्तिक, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। नाच, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे गम की परछाई हमारे अपनों की खुशी पर नहीं पड़नी चाहिए ना। जाओ आप जाके एंजॉय करो। नाच प्लीज। गो। ये दादी। बैठो बैठो उधर बैठो। कैसे हो? हाँ जी। दादी आज आपने यहाँ पे आग क्यों जलाई है? क्योंकि आज लोहड़ी है इसलिए जलाई है। लोहड़ी क्या होता है? लोहड़ी ना पंजाब का ना बहुत बड़ा त्योहार होता है। लेकिन आज की रात ही क्यों? क्योंकि आज की रात साल की सबसे बड़ी रात होती है, इसीलिए आज की पूरी रात नाच गाना होता है और खुशियों से मिठाई बांटी जाती है। ये मतलब मुझे भी मिठाई मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी, तेरे को भी जरूर मिलेगी। ये लो खाओ खाओ खाओ। और छुट्टिए, अभी से तुम लोगों के ऊपर बुढ़ापा छा गया है क्या? उठो चलो, नाचो गाओ, जश्न मनाओ। आज लोहड़ी है लोहड़ी। प्रिया, एक दो ना लड्डू। अरे कम है तो और ले आओ। नहीं, काफी। हल्ले क्यों खड़ा है? अब अच्छा हो गया तू आ गया यार। तेरे से बात करनी है। तू एक मिनट। अच्छा ये आप ही सब तू चल यार प्लीज, आई नीड योर हेल्प। हुआ है? प्रिया, जरूर फैटी और तुम्हारा झगड़ा हुआ है। कुछ नहीं हुआ है नेहा। अच्छा कुछ नहीं हुआ है? जितनी जोर से उसके हाथ में वो थाल थमाया है तुमने। देखो, शादी के मामले में ना मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और 10 साल से विक्रम से लड़ाई करती आ रही हूँ। और जब मैं उससे झगड़ती हूँ ना, मेरे चेहरे पर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन होता है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, बताओ। कुछ नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मिस्टर कपूर ऐसे क्यों है? ऐसे मतलब? क्या हुआ तेरा? वो टैबलेट वाला चक्कर खत्म नहीं हुआ अभी तक? अरे नहीं खत्म हुआ है यार, मैं पागल होने वाला हूँ सच में। वो लड़की पागल है यार। कौन? वो तू नेहा को पागल क्यों बोल रहा है? मैं तेरी बीवी को पागल क्यों बोलूंगा यार? मैं उसको पागल कह रहा हूँ। क्या को? आप पागल है, सच में पागल है वो यार। यार क्या है इसका? क्या कर दिया रिसेंट की लड़की ने कि तू उसे पागल बोल रहा है? यार हर एक मिनट में उसका मूड बदलता है यार। मतलब कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी बोलती है ये मत खाओ, कभी बोलती है वो मत खाओ। मतलब मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ तो सर दुखने लगता है मेरा यार। उसके सामने जब मैं रहता हूँ मुझे लगता है कि मैं 1 साल का बच्चा हूँ और वो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल है यार। इसमें नया क्या है यार? देख, दुनिया का हर आदमी ऐसे ही फील करता है अपनी पत्नी के साथ जैसे आज तू फील कर रहा है। यार ये पत्नियां ना प्राणी ऐसी होती हैं, थोड़ी सी अजीबोगरीब होती है। ये हम आदमियों की तरह स्ट्रेट कट टू कट थोड़ी होती है। उनके मन में कुछ और होता है। ये चाहती है हम वो उनका मन पढ़ें और उसके हिसाब से रिएक्ट करें। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देख, अब ये कुछ बोलेंगे नहीं और हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इनकी मन की बात जान लें और उस हिसाब से हम उनके साथ बिहेव करें। जैसे कि देख, अगर ये बोलें कि एवरीथिंग इज ओके, मतलब कुछ भी ओके नहीं। एक मिनट। ये कल रात को मैंने इसको पूछा इफ देयर इज अ प्रॉब्लम और इसने कहा नो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि तेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यार तू डरा क्यों रहा है यार? अरे डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ तेरे को यार। Can you believe it? इतनी छोटी सी टैबलेट होती है वो, और उसके पीछे
मुझसे झगड़ा करते हैं। मतलब उनकी जिंदगी में ना उस टैबलेट की इम्पोर्टेंस मुझसे ज्यादा है। मेरा तो शादी के बाद तुम तो कंट्रोल कर पाओगी, पर तुम भी नहीं कर पा रही हो। ये राम भी ना इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी बच्चा है। ये सारे मैन डिस्गस्टिंग होते हैं। हाँ पता है कभी कभी मेरा क्या मन करता है नेहा, उनकी सारी टैबलेट्स लूं, क्रश करूं, आटे में मिलाऊं और उसके पराठे बनाकर खिलाऊं उन्हें। मतलब तो कर देती। यू नो शादी के पहले विक्रम बड़े बड़े वादे करता था, बेबी तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। उसने मैंने कहा मुझे मम्मी के घर तक छोड़ दो, तो सडनली अरे बेबी पेट्रोल नहीं है, और अगर पेट्रोल होता भी तो पंक्चर हो जाता, और अगर पंक्चर हो जाता तो ट्रैफिक होता, और अगर ट्रैफिक नहीं होता तो कहता है मेरे पेट पे दर्द हो रही है। इतने सारे एक्सक्यूजेस। और शादी के पहले, हाँ शादी के पहले तो कुछ भी तुम मांगो मैं दे दूं। ये सारे मैन बदल जाते शादी के बाद, आई टेल यू। पता है इसीलिए मैं उनसे कभी हेल्प ही नहीं लेती। वो गाड़ी में जाते हैं, मैं तो अपने ऑटो में खुश। देख बीवी चुप रहे, ये सब बातें करे ना, इसका मतलब ये मन ही मन हमें हजारों लाखों गालियां देगी, जरूर कोई प्रॉब्लम है। देख तेरी ना बैंड बजने वाली है, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। यार तू दोस्त है कि दुश्मन है यार? क्या कह रहा है यार तू? अरे यही होगा। तेरी हर प्रॉब्लम ना ये अपनी किसी सहेली के साथ बैठकर डिस्कस करिए, तेरा कुछ भी पर्सनल नहीं रहेगा। 14 टैबलेट्स लेते हैं वो एक दिन में नेहा, 14 टैबलेट्स के। हाँ मतलब मैं सुबह से शाम तक ना यही गिनती रहती हूँ। एसिडिटी की, नींद की, सर दर्द की, पेट दर्द की, पसीने की, इसकी उसकी, अरे हद है। मतलब शरीर में और कुछ नहीं है, टैबलेट्स ही भरी हुई है। खोखला हो गया है शरीर अंदर। ना तेरी प्रॉब्लम्स ना तेरे इश्यूज, यहाँ तक डिस्कस किया जाएगा कि तू कितने घंटे सोता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, खराटे लेता है सोते हुए और किस लेवल के खराटे लेता है। एक चीज डिस्कस होगी ना। हाँ तेरा पोस्टमार्टम हो रहा होगा और तुझे लगेगा कि सब ठीक है। वाकई में वो लोग ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं? हाँ ये मिस्टर कपूर अजीब इंसान है। कैन यू इमेजिन नेहा, मेरे एक ऐसे इंसान से शादी हुई है, फैट से भरा हुआ, हर चीज में घी, मक्खन, तेल, है ना, फिर रातें खर्राटों से भरी हुई। आई कांट टेल यू, जब वो खराटे लेते मेरी क्या हालत होती है। मोटापे की वजह से होता है। अरे नहीं मतलब हर चीज में, और दिन दिन टैबलेट से भरा हुआ, जितनी देर उठे रहते हैं टैबलेट। मतलब सच में एक बार मिस्टर कपूर ने मुझे मजाक में कहा था, मिसेस टैबलेट कपूर। मुझे लगता है वही हूँ मैं, मिसेस टैबलेट कपूर हूँ मैं। क्या बोलूं क्या मैं बात करूं। एनीवे, उनकी जिंदगी, हम क्यों इतने परेशान हो रहे? जो करना है करें, मैं बेकार में परेशान होती हूँ। Why should I bother? Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती से भी प्रिया ने किसी दिन तेरे को ये बोल दिया ना कि it doesn't matter, तब तेरी शादी के सारे मैटर वहीं खत्म है। प्लीज तू सोल्यूशन बता ना। सोल्यूशन तो एक ही है ना, सॉरी बोल दे। अरे यार नहीं होता है मेरे से यार, आई एम सीरियस। मैं कोशिश भी अगर करता तो नहीं होता है। कल रात को मैं जानता था कि गलती मैंने की थी, आखिर गोली मैंने ही खाई थी ना, तो मैंने पूरी तरह ठान ली थी कि मैं उसको सॉरी बोलूंगा। लेकिन उसके सामने पहुंच के उसकी शक्ल देख के सॉरी निकला ही नहीं, बस गुस्सा ही आता है मुझे उसके सामने यार। सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना, बिना सॉरी बोले प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी। और एक बार नहीं कई बार सॉरी बोलना पड़ेगा। वो पत्नी है और तू पति, सॉरी बोलने का काम सिर्फ तेरा है, समझा? अब तू वैसे ही करेगा जैसे मैं तेरे को कहूंगा और ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? हाँ जैसे तू बोलेगा वैसे ही कहूंगा, आई प्रॉमिस।